महाराज की जय हो। दासी महारानी केकई कहाँ है? महाराज, महारानी केकई अपने को भवन में है। क्या कहा? को भवन में? जी महाराज। अभी तक सूर्य वंश में कोप भवन का दरवाजा खुला ही नहीं था, परंतु हे विधाता, आज तूने दशरथ को यह क्या दुर्दिन दिखाया? हे सूर्यदेव, आज अपने सूर्य कुल पर तू ही कृपा करना। महारानी केकई चंद्रवद ने गज कामनी बीच में बैठ कोकिल बैनी नीचे बैठ के बना दे, ऊपर दिखता नहीं है, यहाँ बैठ के बना दे। क्या मुसीबत पड़ी तुम पे प्रिय जी? क्या मुसीबत पड़ी तुम पे प्रिय जी? हाल क्या है मुझे तू बता तो सही। मैं सिरा में खड़ा हूँ बहुत देर से, जरा तुम्हारी दशा क्या हुई जी? मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई? होश अपने ठिकाने पे ला तो सही। छोड़ कर अर्शी को क्यों पड़ी फर्श पर? पास में है प्यारी तू आ तो सही। सताया दुखाया किसी ने तुझे जीता सताया, किसी ने तुझे नाम उसका मुझे तू बता तो सही। करूँ टुकड़े अभी चैन आए तभी, जरा जुबान से मिला तो सही। मुझ नसीबो जली की न पूछो व्यथा, मुझ नसीबो जली की न पूछो व्यथा। जाओ आनंद अपना मनाओ, आए बहू दोस्त किसी पे कर दिया मुझको बर्बाद।
कर दिया मुझको बर्बाद बस आपने, मेरे जीने का कुछ भी ना करूं। आज रानी से बांधी हुई के कहीं कौन पूछे भला है प्राण प्रिय है क्या? बोलो तो ढंग बेढंग तू है, बेवक्त फूल से मुगड़े का हो रहा मलिन रंग तू है। जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो जो चिपा कड़वा बोली हो, वो चिपा कटवा दूंगा है। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, क्यों मन मार मार मचला है। पड़ गई मांग उलझन में क्यों, का उलंग बदला है। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ जो रोती हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, सम्मान मांगकर रानी जी पूछो अपनी इन पटियन से, प्रियतम की प्रिय इसी में है, भरती हो जिन्हें मोतियन से। फिर ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा आपका प्रेमी हो, जो सदा मांगता सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ जो रोती हो। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर है दो वरदान प्रभु, मेरा कर्जा मुझको दे दो, अगर बनते हो धनवान प्रभु। हाँ रानी, हमें भली भांति याद है, एक बार देवासुर संग्राम में तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की थी और हमने तुम्हें प्रसन्न होकर 2 वर दिए थे, परंतु तुमने वो दोनों वर हमारे पास धरोहर रूप में रखे हैं। तुमने कभी हमसे मांगे नहीं और
हम राज के काज में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम उस बात को बिल्कुल भूल गए। परंतु हम आज बहुत प्रसन्न हैं। तुम 2 के बदले 4 वर ले लो। 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने चीने आए उतने ले लो। हमने सीखा है नहीं, जो चीको भाई सो ले लो। हर्जे तो ती बरसे न बूंद, ये सब धोखा भेदों में है। कहा सो दिया, बस एक बात मर्दों में है। क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझको अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। अपनी चुपड़ी बातें कहकर मुजबला ने बहका हो। सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। महारानी के कई, क्या तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की बातों पर भरोसा नहीं है? वैसे भी अगर राम की सौगंध के बदले कोई मुझे इंद्र का राज्य भी दे दे तो मैं उसे ठोकर मार दूंगा। परंतु रानी, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो सुनो। तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने रजकंड, कहे जो मोती पत्थर को। कहा एक बार जो मैंने, वह मिथ्या वचन होगा। सौगंध है मुझे राम की, दशरथ नाम मिथ्या वचन होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। है आन पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की, खाता हूं तेरे सामने रानी, सौगंध राम की। वो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मैं ख्याति आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। जो दूसरा वर है मेरा, सुनकर कंपित मत हो जाना। सुनते हो? क्षत्रिय निराश कहलाते हो, सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को कपसी बनकर वनवासी हो। रानी, तुमने यह क्या मान लिया? राम को वनवास, वो महादेव साक्षी है। मुझे राम और भरत दोनों एक समान है। मैंने तो सिर्फ राजनीति में छोटे बड़े का सोचकर राम को राज दे दिया। अगर तुम राम को वन भेजना चाहती हो, परंतु राम ने कौन सा अपराध किया है? अगर तुम भरत को राज्याधीश देना चाहती हो, तो मैं प्रातःकाल उसे कैकेयीपुर से बुलवा लूंगा और शुभ लगन मुहूर्त में उसे राज भी दे दूंगा। परंतु रानी, उस निर्दोष राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम इतना निर्दयी हो रही हो? बता, राम ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बता, राम ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों छीनती हो, क्यों
लाड़ा साक्षी है। पहलावर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत जी को है उत्साह शहीद स्वीकार करे। हर राम वनों में वास करे और वह भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी ले राज भरत को ही पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम गौसा दया पात उस पर इतना अन्याय न कर। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद था मेरा। मेरी पूरी आंखों के आगे सदा रहे राम मेरा। जो मैंने मांग लिए उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे राम रहे ऐसा उपाय बताती हूँ। अवदेश बात कही में है कुछ पंचों में अपमान नहीं।
तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें गिराती है। हम सूर्य वंश के महलों में कालीमान नहीं आने देंगे। अरे सुनती है सर्वस्व दे देंगे, हर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। इस ओर राम बन जाता है, उस ओर प्राण सिधारा जाता है। अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है। एक और धर्म का बाखरा, एक और प्राण का सौदा है बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, हो पलायन हो तुरंत। दशरथ इस समय कर्म पर है। सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्यता जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर के निज मांस तोलते थे अपना। तीसरे श्री जीती जो सुयज दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगते हैं हड्डियां अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे राजा हरिश्चंद्र जैसा मरघट का मांस न मांग रही, मैं तुमसे शिवी ददी जैसा हड्डी ने मांस मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। मेरी इच्छा का कल्प हो गया था, परंतु इस ठेके ने उसे हथनी की तरह उखाड़ कर खत्म कर दिया। ठेके मेरी बात याद रखना। एक दिन मेरा पुत्र राम अवश्य ही अयोध्या का राजा होगा और उसके तीनों भाई यानी मेरे तीनों पुत्र उसकी सेवा करेंगे। परंतु तूने आज अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मार दी है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललचा रही। तू अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी करनी को याद कर सिर धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना होगा अब उसकी मुझे चिंता नहीं। अब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रानी ले आ चल पसार, कर्जा ले, दान भी ले, रात भी ले, वनवास भी ले और साथ में दशरथ के प्राण भी ले।